आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए मैन कैन रो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 9 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 2:1/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ करंट इज, एक आदमी जो है 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और वापस आता है, टोटल से 9 घंटे का समय लगता है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो 2:1/3 टाइम्स है करंट की स्पीड का, तो करंट की स्पीड बताइए। ठीक है, सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, रेशियो मेथड से भी, वेरिएबल से भी। जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 2:1/3 टाइम्स है स्पीड ऑफ करंट से, यानी कि 7/3 हो गया ना, 7/3:1, 7/3:1। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7:3, 7:3 बोले कोई समस्या है इसमें किसी प्रकार की? यहां तक बात समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और करंट का जो रेशियो है वो कितना है, 7:3 है, 7:3। तो अगर मैं यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो लिखना चाहूं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का होता है x + y यानी कि 7 3 10 हो गया, अपस्ट्रीम का होता है x - y 7 - 3 4 हो गया, 10:4 यानी कि 5:2। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5:2। कितना हो गया, 5:2। यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर रेशियो 5:2 हो गया तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान सकता हूं, चाहे तो मैं अजम्पशन भी कर सकता हूं, चाहे तो मैं अजम्पशन भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सपोज अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5K है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2K हो जाएगी। बोले कोई दिक्कत है, आपको 45 किलोमीटर जाने डाउन स्ट्रीम और वापस आने में 9 घंटे लगता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 45 किलोमीटर वापस अप स्ट्रीम आओगे, तो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 40/5K, और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 45/2K, और टोटल समय लगा कितना, 9 घंटे। टोटल समय लगा कितना, 9 घंटे। बोले कोई दिक्कत है, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात थी। अगर मैं 45 को उधर ले आऊं तो देखिए 5 और 2 कैल्सियम तो 10 के हो गया, और ये 5 + 2 ये आपका 7 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 ये इधर आ जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा, 5 से 10 ये 2 बार हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7/2। ठीक बात है, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आपकी 7/2। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, के की वैल्यू 7/2 आ गई। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर के की वैल्यू 7/2 आ गई, आपको चाहिए धारा की चाल, आपको y चाहिए, तो y का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से अपस्ट्रीम की स्पीड को घटा के आधा कर दीजिए, तो घटाओगे 3K/2, कितना हो जाएगा, 3K/2, ये होनी चाहिए। के की वैल्यू कितनी है, 7/2, तो 3/2 × 7/2, तो 21/4 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी आपकी धारा की चाल, 21/4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो आप इस तरीके से सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया आसानी से। तो आपको यहाँ पे रेशियो मेथड है, ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, जो पसंद है उस तरीके से कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड का रेशियो वो 5:2 है, वो 45 किलोमीटर ही गया और 45 किलोमीटर ही वापस आया, तो टोटल समय उसको कितना लगा, 9 घंटे। तो ये तो स्पीड का रेशियो है, ये तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूंगा तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट रिवर्स 2:5 होगा। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स कितना होगा, 2:5 होगा। अगर टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 2:5 होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में 2 मिनट, वापस आने में 5 मिनट लगेगा, तो टोटल समय लगा कितना, 7 मिनट। तो 7 यूनिट के लिए क्वेश्चन में 9 आवर्स दे रखी है ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 9/7 आवर्स, एक की वैल्यू हो जाएगी 9/7 घंटे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/7 घंटे। अगर एक की वैल्यू 9/7 घंटे हो जाएगी तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 18/7 आवर्स, और 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 5 के लिए हो जाएगी 45/7 आवर्स, 45/7 आवर्स। यहां पे दिक्कत ये होती है कि आपको डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर कितने समय में जाएगा, 18/7 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 45/18/7, ये हो जाएगा ना, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 35/2, 35/2, ये आगे तुम्हारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करता हूं तो यहां पे 45 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम 45/7 घंटे में, तो 45/45/7। क्लियर है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7। यहां तक कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा यहां पर y, तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो 35/2 - 7 हो जाएगा, 35 - 14 यानी कि 21/2, और उसका भी हाफ, तो 21/4, 21/4 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया आपका रेशियो मेथड से। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका पहले बताया वो ज्यादा आसान था। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 12। A motorboat in still water travels at the speed of 36 km per hour. It goes 56 km upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance down the stream will be. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जो है स्टिल वाटर में किस स्पीड से जाती है, स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दे रखा है भैया, ये आपको x दे रखा है। अच्छा, इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट। ये बोट जो है 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम 1 घंटे 45 मिनट में जाती है। कितने में, 1 घंटे 45 मिनट में। तो अपस्ट्रीम में जाती है 56 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटा 45 मिनट में। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 1 + 3/4 आवर, यानी कि 7/4 आवर्स में। तो 56 किलोमीटर की डिस्टेंस 7/4 आवर्स में जाती है, यानी कि 56 × 4/7। तो 56 × 4/7, तो 7 × 8 56। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी
कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। बोले यहां तक कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? यानी कि नाव की धारा के विपरीत चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नाव की स्थिर पानी में चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। तो करंट की चाल क्या होगी? करंट की चाल 4 किलोमीटर पर आवर रही होगी कि नहीं? भाई अपस्ट्रीम में धारा की अपस्ट्रीम में नाव की चाल कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि धारा के अगेंस्ट बहती है। तो कितनी चाल कम हुई? 4 किलोमीटर पर आवर कम हुई। 4 किलोमीटर पर आवर क्या तुम्हारी धारा की चाल है, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं ऐसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालना चाहूं तो x प्लस वाई यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। 36 प्लस 4 40, 40 किलोमीटर पर आवर ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। अब मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सेम डिस्टेंस 56 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में कितना समय लगेगा? 1.4 आवर्स। ये 14 14 56 1.4 आवर्स लगेगा, जो कि होता है 1 आवर और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 का मतलब 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट लगेगा। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। 1 आवर 24 मिनट, 1 आवर 24 मिनट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया? लेकिन आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है एकदम एज इट इज। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे? मुझे ये बताइए, किसी नाव को अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लग रहा है। किसी नाव को 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में जाने में 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो अगर वो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा 45 मिनट से कम समय लगना चाहिए। 1 घंटा 45 मिनट से कम समय लगेगा तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है, ना ये आंसर पॉसिबल है, ना ये आंसर पॉसिबल है। आंसर केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, सी ऑप्शन। तो बिना सॉल्व किए ही मार्क करके इसको आगे बढ़ जाना था। तो एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर दौड़ानी चाहिए आपको। क्लियर है भाई बात? यहां तक तो सो सिंपल है ये सब कुछ। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 एंड सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है कि एक्स दे रखा आपको 6 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। चलिए इसके बाद बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। एक बोट जो है स्टिल वाटर में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ये एक्स की वैल्यू दे रखी। बट सेम डिस्टेंस जाने में अगेंस्ट द करंट उसको क्या लगता है? 3 गुना समय लगता है। सेम डिस्टेंस जाने में अगेंस्ट द करंट 3 गुना समय लगता है। तो बताइए करंट की चाल क्या है? अगेंस्ट द करंट का मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होती है? x। अगेंस्ट द करंट बोट की स्पीड होती है u और स्टिल वाटर में क्या होती है? x। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साफ साफ बोला गया है कि बोट को सेम डिस्टेंस जाने में अगेंस्ट द करंट 3 गुना समय लगता है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा रेशियो। ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। लेकिन अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखना चाहूं तो स्पीड का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स यानी कि 1:3 होगा। स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स 1:3 होगा कि नहीं? बोले कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बात यहां तक समझ में? ये हो गया स्पीड का रेशियो। आप स्टीम की स्पीड और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। इतनी सी बात थी क्वेश्चन में। क्लियर है बात यहां तक? नाउ अब गौर से समझना, अगर मैं बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की चाल का रेशियो लिखना चाहूं, एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 3। अब मुझे ये बताइए, अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 3 है और बोट की धारा के विपरीत स्पीड 1 है, तो करंट की चाल क्या होगी? करंट की चाल 2 होगी कि नहीं? करंट की चाल क्या होगी? 2 यूनिट होगी। करंट की चाल क्या होगी? 2 होगी कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कमांड करनी है रेशियो मेथड से। भाई यहाँ पे टाइम का रेशियो 3:1 था, तो स्पीड का रेशियो 1:3 हो गया। लेकिन बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 3 है, तो बोट की धारा के अगेंस्ट स्पीड 1 है, तो करंट की स्पीड क्या रही होगी? 2 रही होगी। जबकि बोट में स्टिल वाटर की स्पीड 6 दे रखी है, यानी कि डबल दे रखी है, तो करंट की स्पीड भी डबल यानी कि कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 4 किलोमीटर पर आवर ही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा आते हैं, ध्यान से समझना। A boat takes 60% more time to cover a certain distance in upstream than downstream। एक बोट जो है सेम दूरी अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में 60% टाइम ज्यादा लेती है। 60% टाइम ज्यादा लेती है, यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5। 3/5 यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई बोट डाउनस्ट्रीम जाने में, अगर कोई बोट डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे ले रही है, 5 आवर का टाइम ले रही है, तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा, यानी कि कितने का टाइम ले रही है? 8 टाइम ले रही है। तो ये किसका रेशियो आ गया? ये तुम्हारा सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगे टाइम का रेशियो है। दिस इज टाइम रेशियो। किसका रेशियो? ये टाइम का रेशियो है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भी प्रकार की यहां तक? ठीक है ना बात? चलिए, एक बोट जो है कितना 60% ज्यादा समय ले रही है टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अगर डाउनस्ट्रीम में 5 मिनट टाइम लगता है, तो अपस्ट्रीम में 3 यूनिट ज्यादा, यानी कि 8 घंटे लगते हैं। तो सेम डिस्टेंस जाने में लगे टाइम का रेशियो। अगर मुझे स्पीड का रेशियो लिखना हो तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स, यानी कि क्या हो जाएगा? 8:5, 8:5, 8:5। ठीक है, ये बात आप सीधा दिमाग में लिख सकते थे कि टाइम का रेशियो कितना बनना है यहाँ पे 5:8, तो स्पीड का रेशियो 8:5 वर्बली आ जाता है यहां से। क्लियर है?
यदि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हो, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू दे दी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 504 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, तो 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8:5, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, देखिए x + y, x का स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर, y का स्पीड ऑफ करंट, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होता है x - y, ये कितना दे रखा है आपको 8/5। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे कैंची की गुणा कर लूं या फिर मैं यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं। मैंने रेशियो में सिखाया कंपेंडो डिविडेंडो, यानी कि करेंगे तो अंश प्लस हर ये 2x हो गया, अंश माइनस हर ये 2y हो गया, 8 + 5 13 हो गया, 8 - 5 3 हो गया। तो ये ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। तो x रेशियो y कितना आ गया, x रेशियो y क्लियर है, x रेशियो y कितना आ गया 13/3, x रेशियो y कितना आ गया 13/3 आ गया। बोले कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर और करंट की स्पीड का रेशियो 13:3 हो गया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट की स्पीड तो 9 दे रखी है, ये 3 गुना है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये भी 3 गुना, यानी कि कितनी होगी 39 किलोमीटर पर आवर, 39 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो x + y होता है 39 + 9 कितना हो गया तुम्हारा 48 किलोमीटर पर आवर आ गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने पूछा कि 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर जाने में 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना समय लगेगा, ठीक है, ये तो पूछा है। तो ये कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10.5 आवर, ठीक है, 480 + 24 है नहीं 10.5 आवर, यानी कि हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 10.5 घंटे। क्लियर, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ऐसा आता है पेपर में, ध्यान से समझना। ए बोट टेक्स 1/4 टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1/4 समय लेती है, 1/4 टाइम लेती है। अगर मैं सर्टेन डिस्टेंस जाने में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में लगने वाले समय की बात करूं, तो अगर अप स्ट्रीम में 4 घंटे लगता है तो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में केवल 1 ही घंटा लगता है। ये किसका रेशियो, ये टाइम का रेशियो, सेम डिस्टेंस जाने में लगे टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स, यानी कि कितना होगा 4:1 होगा। स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स, यानी कि कितना होगा 4:1 होगा कि नहीं। क्लियर है बात, आके 4 रेशियो हो गया। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी x + y, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी x - y, और ये रेशियो कितना है आपका 4:1। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहां से 2x/2y आएगा, जो आपका x/y हो जाएगा। ये 4 + 1/4 - 1 कितना हो गया 5/3, कितना हो गया 5/3। क्लियर है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट का रेशियो कितना हो गया 5:3। यहां तक बात समझ में आई है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से कितने % ज्यादा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है 5, ये करंट की स्पीड 3 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है करंट की स्पीड से, तो 2/3 × 100%, 2/3 × 100%, दैट मींस कितना हो गया 66.66%। क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि आपका बी ऑप्शन है। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक 66.66%। तो आप इस तरीके से सवालों को बना सकते हो, नहीं तो पेपर में से सवाल आ सकते हैं। 10-12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर है आपका 16। सवाल नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझना ध्यान से, ठीक है। A boat cover a certain distance downstream in 1 hour 48 minutes। एक बोट जो है कोई दूरी डाउनस्ट्रीम 1 घंटा 48 मिनट में जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगता है कोई दूरी जाने में 1 घंटा 48 मिनट, यानी कि 60 + 48 108 मिनट का समय लगता है। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है 108 मिनट। एंड कवर ट्वाइस द डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर 20 मिनट, और दोगुनी दूरी अपस्ट्रीम 5 घंटा 20 मिनट में कवर करती है। 5 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 320 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 320 मिनट। तो अपस्ट्रीम में दोगुनी दूरी 320 मिनट में जा रही है, तो सेम दूरी कितने में जाएगी 160 मिनट में, यानी कि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 108 मिनट और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा 160 मिनट, 160 मिनट। बात समझ में, घुमा फिरा के बोला है क्वेश्चन को कि कोई डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा 48 मिनट यानी कि 108 मिनट लगता है, जबकि उससे डबल दूरी अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटा 20 मिनट, डबल दूरी जाने में 5 घंटा 20 मिनट यानी कि 320 मिनट, तो सेम डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा तुम्हारा 160। क्लियर है, बात समझ में यहां तक। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से तुम्हारा 27 हो गया, आपका 40 हो गया, 27/40, ये 27/40 आ गया। ये किसका रेशियो, ये सेम डिस्टेंस जाने में लगे टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। क्लियर है कि नहीं, टाइम का। तो अगर टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स, तो ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। बोले कोई दिक्कत है, ये हो गया स्पीड का रेशियो। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 40/27 हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं x + y बटे x - y कितना लिख दूंगा, ये 40/27, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 40/27 रखा। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यहां से x/y, तो 40 + 27 से 67 हो गया, और 40 - 27 आपका 13 हो गया, 13 हो गया। बोले कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक ये 13 हो गया। सभी को बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि धारा की चाल 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल 86.4 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको धारा के अनुकूल जाना है और वापस भी आना, तो आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए, अपस्ट्रीम की स्पीड भी चाहिए। क्वेश्चन में 13 की वैल्यू 5.2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी कि कितने गुना दे रखी है आपको 0.4 टाइम्स,
तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई यानी कि 67 प्लस 13 कितना हो गया? 80 यूनिट। 80 यूनिट है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 80 इंटू 5 32 32 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कर सकते हो एक लाइन में। अब स्टीम की स्पीड कितनी है? 67 माइनस 13 यानी कि 7 में से 3 गया 4, 6 में से 1 गया तुम्हारा 5, 54। तो 54 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट के लिए 0.4 है, 4 तक 16 का 4 5 20 21 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल ली भाई, हमने अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल ली। यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को 32 हो गया तुम्हारे 21.6 हो गया, या रादर देन यहां पे मैंने x की वैल्यू निकालने के फिर जोड़ा फिर घटाया तो मैंने सीधा ही निकाल दिया कि 13 प्लस 67 80 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 32 54 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 21.6। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा कि 86.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने, तो डाउन स्ट्रीम किस स्पीड से जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना समय लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में। अब 86.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने, अप स्ट्रीम आएगा तो 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। टोटल इतना समय लगेगा कि नहीं? तो टोटल समय कितना लगेगा? बस कैलकुलेशन तो करना, सिंपलीफाई कर लेते। देखिए पूरा 4 बार कट जाएगा, ये पूरा 4 बार कट जाएगा। यहां से 8 कम 8 10.8 हो जाएगा, 8 चौक 32, ये तुम्हारा 2.7 प्लस 4 यानी कि 6.7 आवर्स। 6.7 आवर्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में सिंपलीफाई करके दे रखा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 आवर्स। 0.7 का मतलब 60 इंटू 0.7 यानी कि 42 मिनट, 6 घंटे 42 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भाई जो आपका है बी ऑप्शन, 6 आवर्स 42 मिनट। 6 आवर्स 42 मिनट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 17, सवाल नंबर 17। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 75% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड जो है वो करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है। तो आसान सी बात है ये तो कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। ये होता है क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 75% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है, यानी कि ये रेशियो कितना है? ये रेशियो आपका 7:4। दिस रेशियो इज 7:4। अच्छा, If a boat takes a total 8 hours to cover 132 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, यदि किसी बोट को 132 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल 8 घंटे लगते हैं, देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। देखिए कितना आसान सा सवाल है, कुछ भी दम नहीं। एक्स रेशियो वाई कितना दिया क्वेश्चन में? 7:4। अगर मैं बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड, अगर मैं बोट की अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकालने लगूं तो कितना जाएगा? 7 + 4 11, 7 - 4 3, 11:3 हो जाएगा। बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 11:3 हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी 11 के है तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी 3 के। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 3 के हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात है, सभी को समझ में आती है ना? वन मोर पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 132 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने, तो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? इतना लगेगा। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने, तो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना लगता है आपका? 8 घंटे। तो टोटल समय आपका 8 घंटे लगा, ये दिया हुआ है। देखिए 11 से 132 कितना हो गया तुम्हारा? 12 हो गया। 3 से 60 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। 12 + 20 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 बाई के कितना हो गया? 8 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो के की वैल्यू 4 आ गई। बोले सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कितना लेस है, ये पूछा है। अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कितना लेस है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा? ये 8 के आ गया। डिफरेंस 8 के आ गया। के की वैल्यू कितनी है? 4, तो 8 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या? तो बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है, कुछ भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 बहुत इजी क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है स्पीड ऑफ करंट से। इफ ए बोट टेक्स टोटल 8 आवर टू कवर 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। उसमें साफ साफ दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x है, स्पीड ऑफ करंट y है, तो साफ साफ ये दे रखा है कि x - y 6 किलोमीटर पर आवर है। तो एक्चुअली में ये है क्या? ये अपस्ट्रीम की स्पीड ही तो है। क्या है ये? अप स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर करंट की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब किसी बोट को 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने, अच्छा, और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम किस स्पीड से जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल समय कितना लगता है? टोटल समय लगता है आपको 8 घंटे, यानी कि 8 आवर। क्लियर है? क्योंकि 6 से 36 कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा? 6 बार कट जाएगा। तो 44/d बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 6 2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी आपकी 22। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितना जाएगी आपकी? 22 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर है? तो अगर आपको यहां पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना हो, दैट मींस x, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। क्लियर है? तो 22 + 6 28, 28/2 कितना जाएगा? 14 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर? कुछ था ही नहीं, तो बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 ध्यान से समझना। ए मैन रोज टू ए प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक इन 10 आवर्स 30 मिनट्स। एक आदमी जो है 35 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, टोटल समय लगता है 10 घंटा 30 मिनट। ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्टीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम। उसने पाया कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे उतना ही समय लगता है जितना उसको 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको, y की वैल्यू बतानी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ ये दिया है कि एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी है, और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में सेम समय लगता है। तो ये बात दी हुई है। तो यहां से क्या मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकता? कितना जाएगा? 5/4। सीधा वर्बली लिख सकते थे, सीधा वर्बली लिख सकते थे। क्लियर है बात? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? यहां पे क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में सेम समय लगता है। तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर है? यहां से d/u कितना है? 5/4। डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है तुम्हारा? 5:4, 5:4। क्लियर है ना? 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने और वापस आने में टोटल 10 आवर 30 मिनट लगता है। देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड सपोज मैंने 5k मान ली और अप स्ट्रीम की स्पीड मैंने थोड़ी देर के लिए 4k मान ली, ठीक है। तो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 35/5k। और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा? 35/4k। और टोटल समय लगता है तुम्हारा 10.5 घंटे, 10.5 आवर्स। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां से 35 को मैं इधर ले आता हूं तो एलसीएम लेंगे तो 20 के हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। क्लियर? आपको जल्दी जल्दी करना भी 10.5/35, तो 3.5 से 3 बार और 3.5 से 10 बार, 3 से 9 3 बार, 10 से 20 2 बार। तो k बराबर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। k की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। तो इतना आपको फास्ट होना पड़ेगा कि जल्दी से करना है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? k की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। अगर k की वैल्यू 1.5 आपसे पूछा कि धारा की बहाव की दर बतानी है ना, स्पीड ऑफ करंट बताइए, तो स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालोगे? अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पता है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, k/2 आएगा यानी कि 1.5/2 यानी कि 0.75 किलोमीटर पर आवर, 0.75 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल नंबर 20। ए बोट टेक्स टोटल 10 आवर टू कवर 102 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। एक बोट जो है टोटल 102 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तथा 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 10 घंटे लेती है। द टाइम स्पेंट टू कवर 34 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखिए टाइम कांस्टेंट दे रखा है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में बोट को जाने में सेम समय लगता है। तो डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा। ऐसे सिंपल सा आपको लिख देना, कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक बात समझ में आई है ना सभी को? 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 24 किलोमीटर बोट को स्टिल वाटर में जाने में सेम समय लग रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो हो गया। 34/24 का मतलब हो गया 17/12। 17/12। तो मैं ये कह सकता हूं कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x अगर 12 है तो करंट की और डाउन स्ट्रीम की स्पीड 17 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड 5 होगी कि नहीं? करंट की स्पीड कितनी होगी? 5 होगी। 5 मिनट करंट की स्पीड क्या होगी? 5 होगी। सही बात है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बनाना भी चाहूं तो 12 + 5 17 और 12 - 5 7 ही हो जाएगा, 17/7। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हो जाएगा 17/7। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब पहली लाइन पे वापस आ जाइए। तो मैं यहां पे ऐसे मान लेता हूं कि सपोज डाउन स्ट्रीम की स्पीड 17k है और अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी 7k है। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 102 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने, तो 102 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 17k। ठीक बात है। अच्छा, तथा 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आने, तो 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आएंगे तो किस स्पीड से आएंगे? 7k की स्पीड से। टोटल समय कितना लगता है? टोटल समय लगता है 10 घंटे टू 10 आवर्स। यहां तक बात क्लियर है? तो 17 + 6 और ये तुम्हारा 7 से 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/k = 10। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 1.5। सीधा दिमाग में करना, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। k की वैल्यू 1.5 आ गई। आपसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा क्या? जो पूछा जाएगा मैं वही निकालूंगा, बेवजह का डाटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। क्लियर है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अगर k की वैल्यू 1.5 है तो 10.5 हो गया, 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? अगर मैं करंट की स्पीड देखना चाहूं तो करंट की स्पीड कितनी है? तुम्हारी 5 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.5 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड कितना है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
बड़े ही ध्यान से चीजों को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। के की वैल्यू कितनी है 1.5, और के की वैल्यू 1.5 है तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10.5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं कि आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो फिर घटा के आधा करो तब वाई आएगा। भाई ये एक्स रेशियो वाई और ये डी रेशियो यू जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया इन दोनों रेशियो को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू 1.5 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 12 गुणा 1.5, वाई की वैल्यू होती है 5 गुणा 1.5, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 17 गुणा 1.5, यू की स्पीड 7 गुणा 1.5। क्लियर है। तो देखिए वाई कितना है तुम्हारा 7.5, अप स्ट्रीम कितना होगा 10.5, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद से भी अपना दिमाग लगाना चाहिए रादर देन पूरी वीडियो छापने की। बात समझ में आई? सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 21, एंड सवाल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 4 घंटा 54 मिनट। एक आदमी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गया और फिर वापस आया, टोटल उसको 4 घंटा 54 मिनट लगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो डाउन स्ट्रीम गया होगा तो अप स्ट्रीम आया होगा, अप स्ट्रीम गया होगा तो डाउन स्ट्रीम वापस आया होगा, मतलब वन वे डाउन स्ट्रीम वन वे अप स्ट्रीम फिक्स है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट आर दे रखा है आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स कितना दे रखा है 31.85 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। स्पीड ऑफ करंट दे रखा है आपको वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 13.65 किलोमीटर पर आवर, ये आपको वाई की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस से डेस्टिनेशन की डिस्टेंस पूछी, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेस्ट मेथड है आपका रेशियो मेथड। अब ध्यान से समझिए, अगर एक्स और वाई आपको ये दे रखा है तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 5 10 की 0, 8 1 9 6 15 का 5, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 45.5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज डाउन स्ट्रीम। इसको घटा देंगे तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x माइनस वाई, कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा ये 0.2, 11 में से 3 गया 8 और 18.2, 18.2 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका अप स्ट्रीम की स्पीड। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड के रेशियो की बात करूं रेशियो की बात करूं तो 45.5 रेशियो 18.2 ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो, ये हो जाएगा आपके स्पीड का रेशियो। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा किसे कटेगा तुम्हारा 13 से, 13 3 39, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 13 चौका 52, पॉइंट हटा देते हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 5:2 तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है 5:2। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है 5:2, इनका रेशियो कितना है 5:2। अगर रेशियो 5:2 आया है स्पीड का रेशियो तो सेम डिस्टेंस जाने में आप वही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डाउन स्ट्रीम गए और सेम डिस्टेंस वापस स्ट्रीम अप स्ट्रीम आए तो सेम प्लेस जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा कि नहीं 2:5, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 2:5, तो टाइम का रेशियो होगा 2:5। क्लियर है? ये आ जाएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में लगे टाइम का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में 4 घंटा 54 मिनट। 4 घंटा 54 मिनट का मतलब होता है 294 मिनट, 294 मिनट, 240 प्लस 54, 294 मिनट, 294 मिनट। क्लियर है? तो देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना 2 यूनिट, अप स्ट्रीम में कितना समय लगता है 5 यूनिट, टोटल समय कितना लगा 7, तो 7 की वैल्यू 294 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28 और 1 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू 42 मिनट आ गई, 1 की वैल्यू 42 मिनट आ गई। अगर 1 की वैल्यू 42 मिनट आ गई तो मुझे बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 84 मिनट 84 मिनट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 मिनट। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 84 मिनट, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदमी अपनी टोटल जर्नी डाउन स्ट्रीम जाए, टोटल जर्नी डाउन स्ट्रीम से कवर करे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको टोटल समय कितना लगता है 84 मिनट, 84 मिनट। डाउन स्ट्रीम में लगा टाइम आ गया 84 मिनट। डाउन स्ट्रीम पर्सन किस स्पीड से जाता है 45.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो टोटल 84 मिनट में पूरी जर्नी कवर कर देता है, तो कितनी डिस्टेंस जाता है गुणा 84/60, भाई आवर में कन्वर्ट करके लेंगे ना किलोमीटर। देखिए 12 7 84 और 12 पंजे 60, 5 से ही तुम्हारा 9.1 हो जाएगा 63.7, 63.7 किलोमीटर, 63.7 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन था, ये सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है, आप इन सवालों को फिल्म की तरह ना देखें, एक बार खुद से पेन पेपर उठा के जरूर सॉल्व करें, बेसिक से बनाएं कैसे भी करें। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल के दिए हैं। भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट का रेशियो दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड के स्पीड का रेशियो आएगा, उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो होगा। तो टोटल समय कितना लगा 7, तो 7 के लिए 294 मिनट, 1 की वैल्यू 42 मिनट, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 मिनट, 84 मिनट। क्लियर है? तो 45.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 84 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएंगे 63.7 किलोमीटर। खत्म। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 22, गौर से समझना। ए मैन कैन रो 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो ये दे रखा है आपको एक्स, आदमी की स्टिल वाटर में, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा स्पीड ऑफ करंट इज 6, तो करंट की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहां तक तो सही बात है। इट टेक्स 7.5 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन
इन द डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस जाने में अपस्ट्रीम में 7.5 घंटे ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो बताइए डिस्टेंस क्या है। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 14 + 6 कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 14 - 6 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता है। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड के रेशियो की बात करूं तो 20:8 यानी कि 5:2, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 5:2 हो गया। 5:2 तो हो गया किसका, स्पीड का रेशियो, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:2 हो गया। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स यानी कि 2:5 होगा। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 2:5 होगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम में कोई डिस्टेंस जाने में 2 यूनिट टाइम लगेगा तो अप स्ट्रीम में 5 यूनिट टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम में कितना समय ज्यादा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम से 3 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। उस 3 यूनिट के लिए क्वेश्चन कितने रखिए 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे। एक यूनिट की वैल्यू 2.5 घंटे आ गई तो डाउन स्ट्रीम में कितने जाते हैं 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5 घंटे। अगर 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 5 घंटे आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि डाउन स्ट्रीम में जाकर आदमी टोटल जर्नी 5 घंटे में कवर करता है 5 आवर्स में, और डाउन स्ट्रीम में व्यक्ति की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो जो टोटल डिस्टेंस के बारे में आप बात कर रहे हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 20 किलोमीटर पर आवर की डाउन स्ट्रीम 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। क्लियर है, 100 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। क्लियर है, सी ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी वेरीफाई करा सकते थे 1 बाय 1 ऑप्शन लेके, पर जब मेथड से सवाल ही तुम्हारा 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही क्यों है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का है जैसा मैंने अभी कराया। 2 घाट्स आर लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। 2 घाट नदी के 2 किनारे पर हैं। लिविंग वन ऑफ द घाट्स फॉर द अदर डाउनस्ट्रीम, ए मोटर बोट रिटर्न द फर्स्ट घाट अपस्ट्रीम एंड इट टेक्स 2 आवर 40 मिनट लेस टाइम इन डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। देखिए एक नदी है, नदी में 2 घाट हैं। तो एक बोट जो यहां से यहां तक जाती है, कैसे जाती है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, कैसे जाती है बोट डाउनस्ट्रीम जाती है, और फिर दूसरे घाट से पहले घाट पर वापस आती है। तो जाहिर सी बात है वापस आएगा अपस्ट्रीम। तो सेम डिस्टेंस गए, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम गए, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आए। तो सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगा अपस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगा। यदि मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 22.5 दे रखी है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 22.5, एक्स दे रखा है 22.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा, आपको दे रखा है स्पीड ऑफ रिवर इज 9 किलोमीटर पर आवर, आपको y की वैल्यू दे रखी है तो y की वैल्यू कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 घाट्स, दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो बेस्ट मेथड इज रेशियो मेथड। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करता हूं तो x + y यानी कि 22 + 9 कितना हो गया 31.5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करता हूं तो x - y 22 - 9 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 13.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। तो सेम डिस्टेंस जो है आपकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, अगर मैं इनकी स्पीड के रेशियो की बात करता हूं तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 31.5 रेशियो 13.5। क्लियर है, कोई डाउट है तो सबसे पहले यहां से हम पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 और 3 7 पंजे 35, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 एकम नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 × 30 = 5 × 15 और 5 × 10 = 3, 5 × 7 = 35, फिर 9 से 9 × 7 = 63 और 9 × 27 7:3, 7:3। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आ गया आपका 7:3। बताइए यहां तक कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, लेकिन हमें तो किसका रेशियो चाहिए, हमको तो टाइम का रेशियो चाहिए। सेम डिस्टेंस गए हैं एक घाट से दूसरे घाट, उतनी ही डिस्टेंस वापस आए, तो सेम डिस्टेंस में लगे टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स 3:7 होगा। सेम डिस्टेंस जाने में टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है स्पीड के रेशियो का 3:7। अच्छा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम में अगर 3 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 7 यूनिट टाइम लगता है। तो डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में कंपैरिजन में कितना कम समय लगा, 4 यूनिट कम समय लगा। तो 4 यूनिट के लिए क्वेश्चन में दे रखा है 2 घंटा 40 मिनट यानी कि 160 मिनट, 120 + 40 160 मिनट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 मिनट हो गई, तो 1 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 40 मिनट। अगर 1 यूनिट के लिए 40 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे 2 आवर्स। बोले यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को 2 घंटे। क्लियर है भाई, 4 यूनिट के लिए 160 मिनट तो 3 यूनिट के लिए 120 मिनट डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 3 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में व्यक्ति को एक घाट से दूसरे घाट 2 घंटे लगते हैं, 3 यूनिट के लिए 2 घंटा आ गई। क्लियर है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में एक व्यक्ति को एक घाट से दूसरे घाट तक 2 घंटे लगते हैं, और डाउन स्ट्रीम व्यक्ति जाता किस स्पीड से 31.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 62, और ये तुम्हारा 163 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों घाटों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सभी को बात समझ में? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल
अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के पेपर में भर भर के ये वाला पैटर्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले तीनों सवाल, सवाल नंबर 24, 25, 26 तीनों इंपॉर्टेंट है। ए बोट गोज 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 11.5 आवर्स। एक बोट जो है 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है, टोटल समय लगता है 11.5 घंटे। यदि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हो तो आपको बोट की स्पीड बतानी है, स्टिल वाटर में आपको एक्स बताना है। क्वेश्चन में आपको करंट की स्पीड वाई दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर और आपसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि आपसे एक्स पूछा है। अच्छा, अगर कोई बोट 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को समय कितना लगेगा? 112 बटे x प्लस 9। भाई डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड तो x प्लस 9 हो गया ना, x आपको पता ही नहीं है, स्पीड ऑफ करंट पता है 9, तो डाउन स्ट्रीम हो गया ये। अब वापस आती है, वापस जाहिर सी बात है अप स्ट्रीम आएगी, तो अप स्ट्रीम 112 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगेगा बोट को? 112 बटे x माइनस 9। भाई अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 9 है, वो मैंने यहां पे रख दी। तो टोटल समय कितना लगा डाउन स्ट्रीम जाने और अप स्ट्रीम वापस आने में? टोटल समय लगा 11.5 यानी कि ये होगा तुम्हारा 23 बटे 2 आवर्स। 11.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं? 23/2 आवर्स, ये लगा टोटल समय। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो सिंपल सी बात है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इसको 23/2 को 11.5 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 23/2 लिख लीजिए। ये यहां पे आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो हर बार आपकी इस प्रकार की एक कंडीशन ये बन जाएगी, क्लियर है? अब आपको इसको सिंपलीफाई करना है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करने लगे तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, टिपिकल होता है, टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा आपको नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी इस प्रकार का सवाल क्वेश्चन पेपर में आ जाए इस टाइप के, तो आप ये इक्वेशन बना लीजिए और फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे। 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, 112 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए, टोटल समय देखिए कितना लगा? 11.5 के बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन ऑप्शन चेक करने में भी एक तमीज है, ऐसा नहीं कि एक धड़ल्ले से चेक करना शुरू किया। जैसे कि सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन को आंसर मानता हूं 17, 17। फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं आंसर मानता हूं, देखिए 17 प्लस 9 यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 26। 17 प्लस 9 26 हो जाएगा। 26 में एक नंबर छुपा होता है 13। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो 112 को नहीं काटता। तो 13 जब 112 को काटेगा ही नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा, तो यहां पर 13 बचना चाहिए। 13 तो यहां तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। जहां प्राइम नंबर फंस जाए वो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। भाई यहां पे क्या तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी संख्या को सपोज 112 को 13 से डिवाइड करूं तो कोई संख्या का कोई इज्जतदार संख्या आ सकती है क्या? 10, 11 से कुछ नंबर आएगा तो भयानक ही नंबर आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। सपोज मैं आपसे कहने लगूं 4 को 37 से डिवाइड करो और 9 को 53 से डिवाइड करो, तो क्या कोई सिंपल सी नंबर आएगा क्या? नहीं ना। 37 और 53 खुद ही प्राइम नंबर है, डिवाइड ही नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यही चीज आपको करनी है। अच्छा, अगर मैं अपना ऑप्शन देखता हूं 19, अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे 19, तो देखिए यहां पे 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा आपका 28, और ये 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा? ये 20। तो ये एक बार को आंसर हो सकता है 28 हो जाएगा तुम्हारा 112 बटे 20, सॉरी 19 माइनस 9 10, 19 माइनस 9 10। अब जैसे 112 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 11.2 तो यही हो गया, और 112 बटे 28 तो तुम्हारा लगभग 4 के आसपास, तो 15 के आसपास हो गया, जबकि होना चाहिए 11.5, यानी कि ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अगर अगला ऑप्शन देखते हैं हम 29, थोड़ा दिमाग लगाना है, ऑप्शन भी चेक नहीं करने, तुरंत हटा देने। 29 देखिए 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38, 38 में एक नंबर छिपा होता है प्राइम नंबर 19। 19 क्या 112 को डिवाइड करेगा? कभी डिवाइड नहीं करेगा, तो यहां पर भी 19 बचना चाहिए था, लेकिन 19 तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, यानी कि ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो देखिए ऐसे आपने बिना सॉल्व किए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपको हर एक सवाल इस पैटर्न का इसी टाइप से करना है। मैं 1-2 सवाल और लेके आपको बताऊंगा, ठीक है? चाहे तो आप 23 से सेटिस्फाई करा के देखिए, आंसर इसका यही आएगा। 112 बटे 23 प्लस 9 कितना होगा तुम्हारा? 32 हो गया। 112 बटे 23 माइनस 9 ये कितना हो गया तुम्हारा? 14 हो गया। क्लियर है? यहां तो बात समझ में आती है। तो देखिए यहां से 8 चौक 32, 8 एक कम 8, 3 8 चौक 32, 14 बटे 4 यानी कि तुम्हारा 7 बटे 2 3.5 हो गया, 3.5, और 14 से ही तुम्हारा 8 बार कटता है, तो 8 प्लस 3.5 कितना? 11.5। सेटिस्फाई कर रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट है यहां पर? सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है आपका 25। सवाल नंबर 25 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लगभग गौर से समझिए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड रखी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रखी क्वेश्चन में? 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। ए बोट कवर्स 120 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन इन टोटल 12.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी जाती है, फिर वापस आती है, टोटल समय लगता है 12.5 घंटे। तो धारा की चाल ज्ञात करिए। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपसे पूछा क्या? स्पीड ऑफ करंट। हमेशा ऑप्शन से करना है आपको सवाल को। चलिए, अब 120 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम समय कितना लगेगा? 20 प्लस 120
120 बटे 20 प्लस वाई। अरे समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, तो 20 प्लस वाई हो गया। 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा, 120 बटे 20 माइनस वाई, इतना समय लगेगा अप स्ट्रीम वापस आने में। और टोटल समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल समय कितना लगता है 12.5 घंटे, 12.5 आवर्स। तो दिस इज 12.5 आवर्स। ठीक है, यहां से फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहां पर आपका 5, देखिए तो 20 प्लस 5 25 और 20 माइनस 5 15, तो 25 से 120 को काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 120, 4.8 हो गया, और तुम्हारा 15 अट्ठे 120, तो 12.8 आ रहा है, यानी कि 5 तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूं, यहां पर तुम्हारा 4 देखता हूं, तो 120 बटे 24 और बटे प्लस 120 बटे 16, 120 बटे 16, तो 24 पंजे 120, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, तो 5 प्लस 7.5 12.5, 12.5 आवर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए अगर 3 को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे कि 20 प्लस 3 23 हो गया, 23 प्राइम नंबर है, डिवाइड ही नहीं करेगा, आंसर पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे 2 किलोमीटर पर आवर, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 20 प्लस 2 22 हो गया, 22 में प्राइम नंबर 11 छुपा होता है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 26। सवाल नंबर 26 सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, गौर से समझना है आपको। द स्पीड ऑफ द करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट की स्पीड, धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट जो है 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आती है। टोटल समय लगता है 11 घंटे 40 मिनट। यदि मोटर बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में आपको बतानी, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है? तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहां पर आपको स्पीड ऑफ करंट y कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू पूछी। अच्छा, 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा आपको डाउन स्ट्रीम, 150 बटे x प्लस 8, और 150 किलोमीटर वापस आने में अप स्ट्रीम कितना समय लगेगा, 150 बटे x माइनस 8। जबकि जाने और आने में जो टोटल समय लगा वो 11 घंटे 40 मिनट, यानी कि 11 प्लस 2/3 है। 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 11 33 प्लस 2 35 बटे 3, 2/3 हो गया, 35/3 आवर्स, 35/3 आवर्स। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब ऑप्शन से सेटिस्फाई कराते जो करेगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 20। देखिए यहां पर रखेंगे तो 20 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 हो जाएगा। 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा 28 हो जाएगा। लेकिन 28 में एक नंबर छुपा होता है 7, तो बटे में 7 आना चाहिए, 7 150 को तो काटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है 20। अगला ऑप्शन लेते हैं 24। तो यहां पे अगर आप 24 रखोगे 24, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 बटे 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32, और प्लस 150 बटे 32, सॉरी 24 रखा ना, 24 माइनस 8 यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 16, और 24 प्लस 8 32। देखिए 32 और 16 में दोनों ही क्या है, ये आपके इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यहां पे ये बाटे जो 3 आने का कोई मतलब है नहीं, तो ये भी आंसर आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम ये वाला ऑप्शन रखते हैं सी ऑप्शन 27 यहां पर रखेंगे तो 150 बटे 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 हो जाएगा। 35 में आपका एक नंबर छुपा होता है 7, यानी कि ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। 7 तो काटेंगे नहीं 150, एक ही आंसर पॉसिबल है तुम्हारा 28। बस इतनी देर में सवाल सॉल्व हो जाना था, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। चेक करके भी देख सकते हो कि 150 बटे 28 प्लस 8 कितना हो गया तुम्हारा 36 हो गया, और ये तुम्हारा 150 बटे 28 माइनस 8 है आपका 20 हो गया, 0 से 0। क्लियर है? यहां पे अगर हम बात करेंगे किससे कटेगा, ये तुम्हारा 3 से या 6 से 25, और ये तुम्हारा 6, 25 बटे 6। क्लियर है? 6 से 25 का 150, 6 36, तो 25 बटे 6 और प्लस 15 बटे 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 बटे 6 नहीं हो जाएगा, 25 प्लस 45 यानी कि 70 बटे 6, और 70 बटे 6 मतलब 35 बटे 3। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो यही जो है आपका 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 27। सवाल नंबर 27 और इस टाइप के अगले जो 5 सवाल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में काफी ज्यादा रिपीट होते हैं ये वाले सवाल। ओके, ए मैन कवर्स 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। एक आदमी 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 घंटे में जाता है। ही आल्सो कवर्स 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। और वह वही 65 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम और 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टोटल 8 घंटे में जाता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 इक्वेशन दे रखी है, जैसे अगर आदमी 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा तो 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा उसको, u 39/u, अप स्ट्रीम की स्पीड u मान ली, डाउन स्ट्रीम की स्पीड d मान ली, और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 116 बटे डी, और टोटल समय कितना लगा है उसको 7 आवर्स, तो टोटल समय लगा है 7 आवर्स, ही 7 हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, ही आल्सो कवर 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और वो 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दूरी जाता है, तो टोटल 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल समय कितना लगा है, 8 घंटे 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहां पर 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल हैं, इनको आप सॉल्व कर लोगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, वहां से आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आसानी से निकाल सकते हो। पहले आपको निकालना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम स्पीड। ठीक है,
अब ये दो इक्वेशन बनी, अब इनको सॉल्व करना आसान तो है नहीं कि बहुत ज्यादा आसान इनको सॉल्व करना इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल, ठीक है, हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर एक क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाए। आपको हो सकता है कि उस क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही पड़े, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि जितनी देर में आप ट्रिक लगाओगे या मैं आपको ट्रिक लगाओगे उससे जल्दी मैं उसको सॉल्व ही कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन यहां पर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप बेसिकली क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता सकते हो। जैसे कि यहां पर, तो जैसे यहां पे आपको इसको सॉल्व करना है तो गौर से देखिए। अच्छा, डाउन स्ट्रीम हमेशा बड़ा होता है अप स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है अप स्ट्रीम से, ठीक है। तो यहां पर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू को एज्यूम करना आसान होता है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू को, या फिर अप स्ट्रीम की वैल्यू को भी एज्यूम कर सकते हो। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो क्या दिखता है 116, और यहां पे गौर से देखिए तो क्या दिखता है आपका 87 दिख रहा है, 116 और 87 दिख रहा है। और यहां पे आपको फुल इंटीजर नंबर दिख रहे हैं 7 और 8, यहां पर 7 दिख रहा है, यहां पर 8 दिख रहा है। तो इतनी बात शॉर्ट है कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू ऐसी होगी जो 116 और 87 को कंप्लीटली डिवाइड करे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या नंबर ऐसा आता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले ऐसा नंबर आता है 29। सपोज मैंने डी की वैल्यू को 29 मान लिया, 29, ओके, 29 या 87 होता है, 29 चौका 116 होता है। जैसे ही मैंने डी की वैल्यू को 29 माना तो फर्स्ट इक्वेशन से 29 चौका 116, 7 - 4 3, और 3 से 39 13 बार कट गया, तो अप स्ट्रीम की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, 13। अगर मैंने डी की वैल्यू को डाउन स्ट्रीम को 29 एज्यूम किया तो फर्स्ट इक्वेशन से अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो अगर ये वैल्यू तुम्हारी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है तो यही आपका आंसर होना चाहिए, यही आपकी करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन में इनको रख के वेरीफाई कराने की कोशिश करते हैं, यहां पर रखोगे तो 65/13 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 87/29 3 हो जाएगा, 5 + 3 = 8 सेटिस्फाई कर रहा है भाई। 65/13 रखोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। 87/29 रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 87/29 रखोगे 3, तो 5 + 3 8 = 8 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि बिना आपने सॉल्व किए ही इजीली डी और यू की वैल्यू निकाली। क्यों इतनी आसानी से निकाली, क्योंकि आपने जस्ट वैल्यू एज्यूम कर ली कि यहां पे 39 और 65 है, तो यू की वैल्यू तुम्हारी 13 है या 26 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पे 29 हो सकता है, आपने वैल्यू एज्यूम किया, वो सेटिस्फाई भी करनी एक बार में, ठीक है। चलिए, आपसे कुछ है बोर्ड की स्पीड, तो एक्स की वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, d + u/2। तो एक्स कितना होता है, d + u/2, ठीक है। 9 3 12 का 2, 2 1 3 1 4, 42/2 यानी कि 21। तो 21 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट। क्लियर है, इन स्टिल वाटर। बात समझ में? तो बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला एक और सवाल करेंगे हम इसी पैटर्न पे, सवाल नंबर 28। ध्यान से समझना, आपको और भी सवाल मिल जाएंगे बुक्स में इस प्रकार के। ए बोट टेक्स 8 आवर टू कवर 65 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 75 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। एक बोट जो है 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट जो है 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल समय कितना लेती है, टोटल समय लेती है 8 घंटे, 8 आवर्स, ठीक है ना। 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 8 आवर्स। अच्छा, वाइल इट टेक्स 7 आवर 36 मिनट्स टू कवर 52 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जबकि 52 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगता है टोटल 7 घंटा 36 मिनट, यानी कि 7 + 3/5, 12 36 12 5 60, 12 36 12 5 60, तो 7 + 3/5, 35 + 3 38/5 आवर, कितना 38/5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशन आ गई आपकी, क्लियर है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन सॉल्व करना आसान नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू एज्यूम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आसान वैल्यू पे फोकस किया करो। ये जो आसान इक्वेशन है, आसान इक्वेशन आपकी ये वाली, सबसे पहले इस पे फोकस करो। अच्छा, यहां पे अगर आप इसको देखो, यू को अपस्ट्रीम की स्पीड को देखो, यहां पे 65 दिख रहा है, यहां पे 52 दिख रहा है, 65 दिख रहा है, 52 दिख रहा है। अगर 65 और 52 दिख रहा है तो मेरे दिमाग में एक नंबर आता है 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो 52 को भी काटता है, 65 को भी काटता है। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि अपस्ट्रीम की स्पीड 13 पॉसिबल है। 13 नहीं होगी तो हम फिर 26 चेक करेंगे, 6.5 चेक करेंगे, ये सब चेक करके देखिए। लेकिन सबसे पहले हमने 13 लिया, तो 13 × 5 = 65, ये 8 - 5 3 हो गया, 3 से 75 25 बार कट गया, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 25। अगर मैंने अप स्ट्रीम की स्पीड को 13 माना 13, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 25। बोले यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, 25। अब ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर सेकंड को भी सेटिस्फाई करते तो यही हमारी सही वैल्यू है। यहां पर रखेंगे तो 52/13 कितना हो गया तुम्हारा, 4 हो गया। यहां पे 90/25 करोगे तो 90/25 कितना हो गया तुम्हारा, 5 से 18/5, 18/5, तो 5 चौक 20 + 18 38/5 बराबर 38/5। सेटिस्फाई कर गया भैया, बताइए सेटिस्फाई कर गया, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि जो मैंने वैल्यू एज्यूम की है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, क्लियर, कोई डाउट है। तो आप इस तरीके से यहां पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज, उसके डाटा को देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, कोई एक तरीका नहीं कि हर बार ये मेथड काम करेगा, हो सकता है आप सॉल्व करके जल्दी कर लो, या एक और तरीका मैं बताऊंगा वो भी कर सकते हो। तो यहां पे मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई, तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि x पूछा है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 5 3 8 और 2 1 3, 38/2 यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका बी ऑप्शन, क्लियर है। आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 29।
सवाल नंबर 29 आपके एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। ए बोट टेक्स टोटल 6 आवर्स टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट जो है टोटल 6 घंटे का समय लेती है किसमें, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल समय कितना लेती है, 6 घंटा, 6 आवर्स। अच्छा, बट इट टेक्स टोटल 6:1/2 आवर्स टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लेकिन 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तथा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल समय लगता है तुम्हारा 13/2 आवर, 13/2 आवर। 6:1/2 तो 13/2 आवर्स हो गया। व्हाट द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड क्या है, तो दो इक्वेशन दे रखी है, इनका तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल 6 घंटा लगा, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल समय कितना लगा, 13/2। क्लियर है। आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट, तो यहां पे 24 और 36 वैल्यू एज्यूम करना, और यहां पे 36 और 24 आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा सरदर्द हो जाए। आप वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू की वैल्यू को यहां पे देखिए 24 और 36 दे रखा है, तो 8 मान सकते हो, 12 भी हो सकता है। क्लियर है, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यहां पे आप इसको सॉल्व बड़ी आसानी कर सकते हो। 24 और 36 से अगर आप शुरू हो जाओ कि यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्यों, 24 3 72, 36 दूनी 72 घटा दीजिए, तो 36 3 160, 36 3 108 और 24 दूनी 48, 108 माइनस 48 60/d कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 18, 18 माइनस 13 यानी कि 5, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 12। देखिए कितना समय लगा, बेवजह का आप परेशान होते हो। वैल्यू एज्यूम करने से जल्दी तो आपने ऐसे कर लिया एक ही लाइन में सॉल्व। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से घटा दो, तो एक लाइन में डी की वैल्यू आ गई। फिर 24 3 72, 36 दूनी 72 कैंसिल आउट हो गया, 108 और 48 कितना हो जाए 60, 60 डी बराबर 18 माइनस 13 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 12। जैसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 यहां पर रखेंगे, 12 3 36, ये तुम्हारा 3 3 8 24। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 8। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 8। तो डाउन स्ट्रीम 12, अप स्ट्रीम 8, तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट, तो 12 माइनस 8 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर है, यहां तक बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो तो। क्लियर है, आप यहां पे वैल्यू एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते, लेकिन आपको यहां पे नंबर ऐसे दे रखे हैं कि काफी सारे नंबर फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको दूसरे एक तरीके से मैं आपको और बता देता हूं, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 6.5, ठीक है। अच्छा, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 60 किलोमीटर। बताइए यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा जाने, तो ऑटोमेटिकली देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कराया था, वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर वो आपको याद हो, कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 6 घंटा, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 6.5 घंटा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले भी 60 किलोमीटर गए, आज भी 60 किलोमीटर गए। बस अगर ये बात पकड़ लेते तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा गए, तो ऑटोमेटिकली 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम हो जाएगा। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगा आपका, 0.5 आवर्स आपको एक्स्ट्रा लगा, 0.5 आवर्स आपको एक्स्ट्रा लगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि पूरी की पूरी दूरी 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जाने और डाउन स्ट्रीम से 0 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमेशा उस वैल्यू पे फोकस करते हैं जो बढ़ रही होती है। देखिए 36 किलोमीटर है, मुझे अप स्ट्रीम 60 किलोमीटर चलाना है, तो कितना एक्स्ट्रा अप स्ट्रीम चलाना है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम ज्यादा चलाने में 5.5 घंटे एक्स्ट्रा लगा, तो यहां तो 24 है, तो समय भी डबल हो जाएगा, यानी कि 1 आवर लगेगा कि 1 आवर एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं, तो 6.5 से 1 आवर एक्स्ट्रा, यानी कि कितना समय लगेगा, 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स का टाइम लगेगा। बोले यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, भाई यहां पे तुम्हारा 12 ये 12.5 है, तो जस्ट डबल करूंगा तो 24 तो टाइम भी डबल, 1 घंटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर कम हो जाएगा, समय आधे घंटे ज्यादा लगा। तो अगर मैं यहां पे 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा चलाऊं, यानी कि 60, अगर मैं ये निकालूं कि 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम टोटल जाए, डाउन स्ट्रीम से 0 जाए, तो समय कितना लगेगा, 7.5 घंटे लगेगा, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे लगता है 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 60/7.5 यानी कि 8 आ गई। अप स्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर अप स्ट्रीम की स्पीड 8 आ गई, तो यहां पर रख देंगे, तो 8 के 24 और 3, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, 12। खत्म सवाल। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड हो गया, लेकिन कभी काम आएगा, केवल तभी काम आएगा जब आपका ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अदरवाइज सॉल्व भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। क्लियर, समझ में, आसान सा सवाल था। एक और क्वेश्चन देखेंगे सेम इसी पैटर्न पे, सवाल नंबर 30। ये भी पेपर का आया हुआ है, 2017 प्री के पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, इजी सवाल है। चलिए फर्स्ट, ए बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स 15 मिनट। एक बोट है, एक नाव 15 किलोमीटर क्या जाता है तुम्हारा अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए और 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए। टोटल समय लगा 3 आवर 15 मिनट, यानी कि 4 के 12 13/4 आवर्स, 13/4 आवर्स का समय लगा। इट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, आप 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए एंड 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, और टोटल समय लगा आपका 3 आवर्स। टोटल समय लगा 3 आवर्स। What is the speed of boat in still water? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा है।
बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है? देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है तो हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को ट्रिक से भी जल्दी कर लो। ऐसे लड़के भी होते हैं जिन्होंने ऐसा सिलेक्शन है, जिनको कोई ट्रिक नहीं पता, जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनका खुद का रिदम इतना ज्यादा फास्ट है कि उनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। तो ऐसे भी आपको, लेकिन क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, तो हर चीज से मैं आपको सिखाता हूं, मेथड से सॉल्व करना भी, शॉर्ट्स में भी, और एज्यूम करके भी, ऑप्शन से भी, सब कुछ समझना। जैसे ये सवाल है, ये सवाल सपोज आपके पेपर में है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू एज्यूम करके भी बना सकते हो। यहां पर अगर आप गौर से देखिए, ये 15 दिख रहा है, ये मुझे 12 दिख रहा है, तो यहां 3 भी वैल्यू हो सकती है, अपस्ट्रीम की 6 भी हो सकती है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम पे फोकस क्या करो, उसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होता है, बड़ी वैल्यू एज्यूम करना। यहां पे क्या दिख रहा है तुमको 10.5, यहां पे क्या दिख रहा है आपको 14, तो 10.5 और 14, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वैल्यू आनी चाहिए 3.5। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की वैल्यू को 3.5 मानूंगा तो ये तुम्हारा 3.5/10, ये तो तुम्हारा 3 हो गया, तो अपस्ट्रीम ज्यादा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड को यहां पे 7 मानता हूं तो देखिए 7 से 14 2, ये एक अपस्ट्रीम 12 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आना चाहिए 10.5, लेकिन ये देखिए आसान वाली क्वेश्चन ये है ना, मैं यहां से चेक करूंगा 10.5 पे तो 3 आना बहुत इंपॉसिबल है, तो फिर मेरे दिमाग में नंबर आता है 14। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की वैल्यू को 14 एज्यूम करता हूं, देखिए यहां से 14/14 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 2 से 12 6, तो यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 14 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी 6। यहां पे रखा ना 14/14 1 3 - 1 2 2 से 12 6 आ गया। अब देखते हैं क्या ये पहली वाली क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। 15/6 यानी कि 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2 हो गया, प्लस 10.5/14 10.5/14, तो 3.5 से 3 बार, 3.5 से 4 बार, ये हो गया, तो जाकर 10 + 3 13/4 सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो मैंने वैल्यू एज्यूम की एकदम करेक्ट है। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 14 आ गया, अपस्ट्रीम की वैल्यू 6 आ गई, तो बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में 14 + 6 20/2 यानी कि 10। तो आप इस तरीके से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपने छोटा नंबर पिक किया 3.5, नहीं बात बनी, 7 पे बात नहीं बनी, क्योंकि अपस्ट्रीम ज्यादा हो जा रहा था, डाउनस्ट्रीम से तो ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 10.5 पे तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पे, ठीक है। सीधा सीधा आपके दिमाग में नंबर क्या है 14 पे सेटिस्फाई कर गया, क्लियर है। चलिए, अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। कैसे? ये 10.5 है, ये 14, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। ये कितना हो गया 42 खत्म हो गया, तो 15 चौका 60 12 36, तो 24/u कितना आ जाएगा तुम्हारा 24/u आ जाएगा 13 - 9 यानी कि 4। तो आप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 6, आप स्ट्रीम की स्पीड 6 आ गई, क्लियर है। यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे आसान है, 6/12 2 हो गए, 1 हो गया, डाउन स्ट्रीम 14 आ गया, डाउन स्ट्रीम 14 आ गया, 14 + 6 20/2 10 आ गया। मात्र 15 सेकंड लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप मेथड से भी इसको सॉल्व करते हो कुछ दिक्कत वाली बात है, पर आपको फास्ट होना चाहिए। ऐसे ये सब चीज आपको दिमाग में सोचने की, यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 42 से 42 कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारा 60 36 24/u बराबर 13 - 9 4, ये 6 आ गया, तो ये 14 आ गया, बस खत्म सवाल, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पैटर्न पे, सवाल नंबर 31, क्लियर है। चलिए, ध्यान से समझना है भाई आपको। ए बोट कवर्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। एक बोट जो है वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, और टोटल समय कितना लगता है 4 घंटे, यानी कि 4 आवर्स, टोटल समय 4 घंटे लगता है। व्हाइल इट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेकिन यही बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, और टोटल समय लगता है आपको 4.5 घंटे 4.5 आवर्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड बतानी है। एक बार जरा ऑप्शन पे नजर दौड़ा लीजिए, ऑप्शन आपके अप्रोक्सीमेट दे रखे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो ये वो सवाल नहीं है कि आप वैल्यू एज्यूम करके कर लो, इसमें तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये वो सवाल नहीं है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि 16 + 24 40 और 24 + 16 40, यानी कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सवाल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बिना कोई माथा पच्ची के। देखिए यहाँ पे 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाने तो ऑटोमेटिकली डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर कम हो जाएगा, तो आपको आधा घंटा यानी कि 0.5 आवर्स ज्यादा लगता है, ये मुझे पता चल गया। तो अगर मुझे ये वैल्यू पता लग जाए कि टोटल 16 + 24 40 किलोमीटर की दूरी अपस्ट्रीम से जाने और डाउनस्ट्रीम से 0 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। देखिए 24 से 16 कितना 24 से 40 यानी कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा हो गया, तो डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिकली 16 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा ये तो चेक करना, कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। देखिए ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सी बात है, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा, तो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिकली कम होगा, तो आधा घंटा ज्यादा लगेगा। यहाँ पे 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स्ट्रा, 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कम हो गया, तो टोटल समय कितना ज्यादा लगेगा 1 आवर। 1 आवर आपको ज्यादा लगेगा पहले के कंपैरिजन में, तो 4.5 + 1 कितना समय लगेगा आपको 5.5 आवर्स। कितना समय लगेगा 5.5 आवर्स, बोले यहां तक कोई डाउट है भाई? 8.5 है तो 2 से गुणा कर दो, तो 16 1 हो गया ना। मैं ये कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। अगर 40 किलोमीटर जाने में 5.5 घंटे, 5.5 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 11 घंटे में 80 किलोमीटर,
11 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 80/11, तो अप स्टीम की स्पीड कितनी हो गई 80/11 किलोमीटर पर आवर। अप स्टीम की स्पीड कितनी होगी 80/11 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे रख देते हैं, यहां पे रखोगे तो 16/80/11 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11/5, 16×5 ना, तो 11/5 प्लस 24/d बराबर 4। ठीक है, तो 24/d बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 - 11/5 यानी कि 9/5। ठीक है, तो 3 8 24 और ये तुम्हारा 3 3 9, तो d बराबर आ जाएगा तुम्हारा 40/3, 40/3। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई आपकी 40/3, 40/3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है धारा की चाल यानी कि y पूछा है, तो भैया इसमें से घटा के इसको आधा कर देंगे। y पूछा d - u/2, तो 40/3 - 80/11 घटाया और जस्ट इसको आधा कर दिया। ऐसे ही तो निकलता है स्पीड ऑफ करंट। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? देखिए 440 - 240 से तुम्हारा 200 हो गया, 200/2 6 × 11 66 हो गया, 200/66 यानी कि 100/33, तो 100/33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 100/33। ये सवाल मॉक टेस्ट में बच्चों को बहुत परेशान करता है, कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 100/33 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.03 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी बोट की चाल, क्लियर है, सॉरी धारा की चाल। बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट पैटर्न था, और मैंने इस पैटर्न पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन कराए जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आपको बुक्स में और भी प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो।